बहुत बड़ी लापरवाही है। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। इस कहावत का परफेक्ट एग्जाम्पल वीडियो में दिख रहा यह महान शख्स रोहित है, जिसने कानपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा से करोड़ों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन चोरी करने के बाद भाई के दिमाग की लाइट ऐसी जली कि उसे एहसास हुआ कि ये तो उसने गलत कर दिया। चोरी करना तो गलत बात है, लेकिन रोहित बाबू को क्या ही पता था कि उनके इस आत्मज्ञान का यूपी पुलिस पर ठेंगा मात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा और वो उसे गिरफ्तार ही कर लेगी। तो मामला कानपुर के किदवई नगर बैंक ऑफ बड़ौदा का है, जहां 2021 में कंपनी की तरफ से रोहित बैंक के लॉकर में मेंटेनेंस के लिए गए थे। इस दौरान उसे एक ऐसा लॉकर मिल गया जिसमें करोड़ों के जेवरात रखे थे। इतने सारे जेवरात एक साथ देखकर रोहित की आंखों में चमक आ गई और उसने बैंक में एक साथ करोड़ों की चपत लगाकर गायब हो गया। हैरानी तो इस बात की है कि 2021 से लेकर अब तक बैंक कर्मचारियों से लेकर लॉकर मालिक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला तो उस वक्त खुला जब 24 मार्च 2023 को लॉकर की मालकिन श्रद्धा शुक्ला लॉकर को चेक करने पहुंची, जहां लॉकर को खोलते ही उनके होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने बैंक के लोगों को शिकायत की। वहीं श्रद्धा का कहना है कि इस चोरी में पूरा बैंक भी मिला हुआ है। अभी तो हमें कुछ मिला ही नहीं है। अभी तो हमने बस आइडेंटिफाई किया है। हमारी जो लिस्ट है हम उस लिस्ट से पूरा भी टैली करेंगे। जब हम ये हमें हैंड ओवर कर देंगे फिर उसके बाद हम इस बारे में कुछ बता सकते हैं। नहीं सर, हमारा पूरा डायमंड का एक नाक की कील भी नहीं मिली। हमारे हीरे के सारे हार, नाक के, कान के सब कुछ गायब है। हीरे का कोई आइटम नहीं मिला है। मेरी इसमें सीतारामियाँ थी वो सारी गायब है। जो हैवी आइटम है वो सब गायब है इससे। नहीं, इसे पूरा बैंक ऊपर से लेके नीचे तक पूरा इन्वॉल्व है सर। बिना बैंक के इन्वॉल्वमेंट के कोई इतना बड़ा बैग बाहर नहीं निकाल के ले जा सकता। वहीं इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने बैंक का 1300 जीबी का सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद बड़ी मुश्किल से चोर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बैंक के मुख्य ब्रांच और आरबीआई को सूचना देगी। थाना नौबस्ता में 24 मार्च को अभियोग संख्या 150/2023 कायम हुआ था, जिसमें थाना नौबस्ता के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा की किदवई नगर ब्रांच के लॉकर से 1.5 करोड़ के सोने के जेवरात चोरी होने का ये मामला लिखा गया था। थाना पुलिस अपने डीसीपी के नेतृत्व में इस केस को वर्कआउट करने में उन्होंने टीम वगैरह बनवाई थी। पिछले 18 महीने के वीडियो फुटेजेस जो लॉकर के बाहर वीडियो सीसीटीवी लगा था, उसके फुटेजेस इस टीम ने खंगाले हैं। उसके आधार पे जो बैंक में लॉकर मेंटेनेंस करने वाला एक कर्मी था, उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। उससे कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूला है और ये सभी 1.5 करोड़ के जो जेवरात थे वो सब इसके निशानदेही पे इसके घर से ही बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान इसने एक और घटना का उसी बैंक में उसी लॉकर से उस लॉकर स्ट्रांग रूम से घटना का खुलासा किया, जिसके संबंध में भी एक अभियोग नौबस्ता में पंजीकृत था 913/2021, जो अभी भी विवेचनाधीन था। इसके भी माल की बरामदगी हुई है। इस पे बैंक के अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही पूरी तरीके से साफ है। जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार जब भी इस तरह के स्ट्रांग रूम में कोई बाहरी व्यक्ति आता है मेंटेनेंस के लिए या रिपेयर्स के लिए, तो एक इंटरनल कमेटी है जिसमें लॉकर इंचार्ज, बैंक मैनेजर, एक इंडिपेंडेंट विटनेस, एक एडवोकेट, इनकी मौजूदगी मस्ट है। लेकिन जब आप वीडियो देखते हैं, सीसीटीवी देखते हैं, तो इनके स्ट्रांग रूम में ये अकेला व्यक्ति कार्य करता नज़र आ रहा है। वहाँ बैंक का कोई भी एम्प्लॉय उस पर नज़र रखा नहीं है। इसके संबंध में इनके मुख्य ब्रांच को तथा आरबीआई को भी पत्र प्रेषित किया जाएगा। इससे पूछताछ में हमने पूछा कि ये जेवर, क्योंकि ये चोरी इसने 2021 में की है, सितंबर 21 में जिनका लॉकर था उन्होंने अभी 2022 में मार्च में चेक किया है, तब पाया कि इससे चोरी हुई है। तो इसका कहना था कि मैं 3 साल तक इंतज़ार करने के बाद ही इनको डिस्पोज ऑफ करता। हालांकि उसने छोटे अमाउंट में कुछ ज्वेलरी बेची है, जिनको बेची है उसके नाम उन्होंने बताए, उनको भी पूछताछ की जाएगी और उस ज्वेलरी का भी बरामदगी का प्रयास किया जाएगा। वहीं जब आरोपी युवक से पूछा गया कि 2 साल तक उसने चोरी के सामान को बेचा क्यों नहीं, तो उसका कहना था कि उसे धर्म याद आ गया, इसलिए उसने चोरी के माल को खर्च नहीं किया। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो नहीं चाहता कि कोई उसकी जमानत भी कराए। अच्छा ये बताओ, इतना सोना है तो दुकान खुल जाती कि नहीं खुल जाती? तो खर्चा क्यों नहीं किया, बेचा क्यों नहीं? हर चीज़ खर्चा ही नहीं होता। हमको किसी समय धर्म की याद आई, तब मेरा ये सब क्या होगा भाई? अपना जिसका है उसको दो, फिर उसके बाद देखते हैं जो है मेरा और क्या है। कुछ समझ नहीं पाया, नहीं खर्चा समझ करना कि नहीं करना? बुद्धि का थोड़ा सा वो हो गया था और क्या है। तो
पहले वाले में कितना पैसा चुराया था वो खर्चा कर दिया था? कौन सा पहले 19 में भी चुराया था लाख रुपये का, क्या सोचना है? 19 वाला नहीं। एक ही किया एक ही बार में सब माल उठा लेगा, एक ही बार में सब माल उठा लेगा तो फिर रखा था थोड़ा बहुत था ही थोड़ा बहुत जो था अपना एक ही बार। लेकिन देखते कैसे पता चलता है कि उसमें जेवर है, किसी का अंदाजा लगा छेद से झाँक के। कर लेते हैं। हमारे साथ और भी लोग कुछ इसमें हैं? नहीं कोई नहीं, अकेले का है ये गेम। तो कुछ पैसा जमा कर रखा है, अब तो जेल जा रहे हो, तो इसमें क्या है? तो वहाँ पैसे क्या जरूरत है, मेहनत करो, दाल रोटी खाओ, और क्या है, प्रभु के राम का नाम लो, भगवान करे कोई ना कराए। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी।